अध्याय 2 ध्यान और प्रयास। कहनमन के अनुसार सिस्टम 1 कहानी के केंद्र में है, जबकि सिस्टम 2 केवल एक सहायक पात्र है। इसका एक कारण यह है कि सिस्टम 2 आमतौर पर प्रयास करने से बचता है और केवल तभी किसी निर्णय में शामिल होता है जब उसकी आवश्यकता होती है। पाठकों को सिस्टम 2 के प्रयास का अनुभव कराने के लिए कहनमन एक सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण गणितीय अभ्यास का वर्णन करते हैं, जिसे ऐड 1 कार्य कहा जाता है, और पाठकों को इसे आजमाने के लिए भी कहते हैं। उनके अनुसार प्रयोगों में पाया गया है कि लोग इस कार्य को करते समय लगभग अंधे हो जाते हैं और अप्रासंगिक चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाते। मानसिक प्रयास यानी सिस्टम 2 की गहन और लगातार सक्रियता कुछ शारीरिक प्रभाव भी पैदा करती है, जैसे पुतलियों का फैलना और हृदय गति का बढ़ना। विश्लेषण। कहनमन की भूमिका शुरुआत में कुछ हद तक निराशावादी लगती है, जो एक लोकप्रिय मनोविज्ञान पुस्तक से अपेक्षित प्रेरणादायक शैली से अलग है। वे सुझाव देते हैं कि लोग अपने सोचने की प्रक्रिया का सही ढंग से आत्मविश्लेषण नहीं कर पाते, लेकिन वे दूसरों की आलोचना करने में काफी कुशल होते हैं और कई बार इसका आनंद भी लेते हैं। इसीलिए कहनमन आशा रखते हैं कि उनके पाठक इस प्रकार की आलोचना में और बेहतर बन सकते हैं, जिससे वे दूसरों के निर्णय लेने की कमजोरियों को पहचान सकें। इस दृष्टि से ये पुस्तक उतनी निराशावादी नहीं है जितनी पहली नज़र में लगती है, बल्कि आत्मजागरूकता को सामूहिक प्रयास के रूप में देखने की जरूरत है। गॉसिप यानी चर्चा या आलोचना की गुणवत्ता सुधारने का उनका उद्देश्य समाज की सोच की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। अध्याय 1 के अंत में कहनमन ये स्पष्ट करते हैं कि ये दोनों सिस्टम वास्तव में सोचने के अलग अलग तरीके हैं। ये दिमाग के अलग अलग भौतिक हिस्से या न्यूरल पाथवे नहीं हैं। उन्होंने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 नाम इसलिए चुने क्योंकि ये शब्द मनोविज्ञान साहित्य में पहले से प्रचलित हैं और याद रखने में आसान हैं। वे इन्हें कहानी के पात्रों की तरह प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि पात्रों वाली कहानी को समझना और याद रखना आसान है, बजाय सूखे तथ्यों के सीधे वर्णन के। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की संरचना और भाषा सीखने और ध्यान से जुड़े उनके मूल विचारों को दर्शाती है। अध्याय 1 में प्रस्तुत एक प्रसिद्ध दृष्टिभ्रम म्यूलर-लायर भ्रम का अपना एक लंबा और रोचक इतिहास है। इसमें 2 तीर जैसे चित्र होते हैं, एक के दोनों सिर बाहर की ओर होते हैं, लेफ्ट एरोहेड डैश राइट एरोहेड, और दूसरे के दोनों सिर अंदर की ओर होते हैं, राइट एरोहेड डैश लेफ्ट एरोहेड। दोनों रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को बाहर की ओर सिर वाले तीर की रेखा छोटी लगती है। ये भ्रम इतना प्रभावशाली होता है कि इसे जानने के बाद भी हमारी धारणा बदलना मुश्किल होता है। इस प्रभाव को सबसे पहले जर्मन मनोचिकित्सक फ्रांस कार्ल म्यूलर-लायर ने 1889 में वर्णित किया था। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि हमारी दृष्टि त्रि-आयामी दुनिया के लिए विकसित हुई है, इसलिए वो सपाट चित्रों में भ्रमित हो जाती है। अन्य व्याख्याएं कहती हैं कि दिमाग का प्रारंभिक अवचेतन निर्णय इतना सटीक नहीं होता कि वो रेखा और उसके सिरों के बीच अंतर कर सके। कहनमन के अनुसार ये भ्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि सिस्टम 1 कितनी तेजी और स्वचालित रूप से गलत निर्णय ले सकता है। चाहे हम इसे कितनी भी बार देखें, हमें फिर भी एक रेखा दूसरी से छोटी लगती है। सही निर्णय लेने के लिए हमें सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी सचेत रूप से ये पहचानना कि हमारी सहज भावना हमें भ्रमित कर रही है।